नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी साथी भैया लाइव जुड़ रहे हैं या भैया जो भी हमारे परिवार में नए साथी जुड़ रहे हैं उनका ढेर सारा स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि पता है पाचन तंत्र का पार्ट 2 पढ़ेंगे। हम यही निवेदन करेंगे अपने मित्रों से, जो भी साथी नो भैया जो भी हमारे परिवार में नए सदस्य जुड़े हैं, जिसने भी पहला वाला पार्ट नहीं देखा है आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और भैया आराम से पहले वाले लेक्चर को पहले देखें। उससे आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाएगी कि हाँ सर वाकई में मज़ा आ गया। हमने उसमें एक प्रॉपर तरीका से आपको वीडियो दिखाई है। वीडियो के माध्यम से पूरा हमने सिस्टम बताया है, क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, किस तरीका से खाना मुख गुहा से होते हुए आराम से भैया मलाशय के द्वारा बाहर निकल जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं खुला चैलेंज कर सकता हूँ, यूट्यूब पर इस बात का दावा कर सकता हूँ कि जहाँ भी आपने कहीं पर भी जो भी आपके प्यारे दोस्त हों या कोई भी हो मेरे प्यारे साथियों, किसी भी ने कहीं पर किसी भी कोचिंग संस्थान में जाकर के भैया कोर्स को परचेज किया हो पैसे दे करके, फिर भी आपको इस तरीके का कंटेंट नहीं मिलेगा। दावा के साथ कह सकता हूँ, फ्री में तो कौन देगा भैया। आपको पैसा देने के बाद भी ऐसा ज्ञान पीडीएफ के माध्यम से नहीं मिलेगा, प्रॉपर तरीका से नहीं मिलेगा। ये आप अंत में बताएंगे कि हाँ सर बिल्कुल बात सही कही। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे प्यारे मित्रों, आप ध्यान से समझें। देखिए, सेशन पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दिया करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें। इतनी बात ध्यान से समझें। सेशन को दम लगा करके शेयर कर दिया करें और भैया यदि पसंद ना आए तो जरूर डिसलाइक का बटन दबा करके जाया करें मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि हमें सीख लेनी चाहिए। किसी भैया आपने डिसलाइक दबा दिया, उससे भी हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें क्या और भैया अपने अंदर बदलाव करना चाहिए। मेरे प्यारे मित्रों, तो रिक्वेस्ट है, आप सेशन को कोई भी तोहफा हमें देना चाहते हैं, हाँ सर हम मिस करते हैं आपको, हम सर गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी आप गुड भैया कुछ भी बोलना चाहते हैं, आप मेरे लिए सेशन को दम लगा करके शेयर कर दो। हम आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं मैं भी जानता हूं कि आप मेरे लिए प्रॉपर तरीका से मेहनत करते हैं। मेरा एक भैया सपना है लाइव आने का, उसे जल्दी पूरा करा दे मित्रों, और मुझे आशा है कि आपका सहयोग मिलता रहेगा। जैसा कि हमारे टेलीग्राम पर बहुत सारे लोग रोजाना नए जुड़ते हैं, तो भैया मुझे आशा है कि जल्दी इस सपने को हम पूरा कर लेंगे। आइए सर शुरू करते हैं पाचन तंत्र का भाग 2, पार्ट 2 पढ़ेंगे आज बेहतरीन तरीके से। ठीक है सर, आए। फिर भी हम नए जो हमारे परिवार में सदस्य जुड़े हैं उनको हम प्रॉपर तरीका से बताएंगे कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था। देखिए सर, जो खाना आप खाते हैं ना, हमने कहा हाँ सर खाते हैं, हमने कहा कोशिका उस खाने को पसंद ही नहीं करती। सर क्या बताया? हमने कहा बहुत अच्छे तरीके से समझते चलना, बड़ा भैया प्रॉपर तरीके से पूरा सेशन लेंगे, लंबा सेशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम खत्म कर देंगे पूरा पाचन तंत्र। कंटेंट आपको पीडीएफ के माध्यम से हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। आराम से 1-2 बार रीडिंग लगा लेना, 1-2 बार सेशन को देख ले, ठीक है ना? डन है ना इतनी बात? आइए सर बढ़ते हैं आगे। मेरे प्यारे मित्रों, जिस तरीका से हमारा शरीर, हमने की ठीक है, हम जो भी भोजन खाते हैं ना, ये सर जैसे भी आप गेहूं की रोटी खाएं, आप मक्का की रोटी खाएं, आप बाजरे की रोटी खाएं, कोशिका कह देती है सुनो टिंचू भैया हमको ये प्रॉपर पसंद नहीं है आपका खाना। आप चाहे पनीर खाएं, चाहे आप छोले की सब्जी खाएं, हमको नहीं पसंद है। टिंचू ने कहा कोशिका बताओ फिर क्या खाओगे आप? कोशिका ने कहा जब तुझे खेत में खड़ा हुआ गेहूं पसंद नहीं है, तू गेहूं को प्रॉपर तरीका से पहले थ्रेसर में ले जाता है, फिर आराम से उसकी सफाई करके चक्की पर ले जाता है, फिर आराम से गूंदा लगवाता है। मतलब तू अपने आप को बहुत बड़ा टैलेंट समझता है ना? हमने कि ना 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 भैया हम नहीं समझते हैं। उसी तरीका से मुझे भी कोई खाना अच्छा नहीं लगता है, कोशिका कह रही है टिंचू से। अरे सर गजब बात कर दी। हमने कहा हाँ प्रॉपर तरीका से सिंपल भाषा में समझा रहा हूं मित्रों। कोशिका ने कहा सुन ले टिंचू, ध्यान से समझ ले कान खोल करके, मुझे ना तो कार्बोहाइड्रेट जो तू खाता है ना पसंद है, फिर क्या पसंद है? तो कोशिका ने कहा कार्बोहाइड्रेट को बदल दे किसमें मेरे प्यारे मित्रों? ग्लूकोज में बदल दे। मुझे तो ग्लूकोज पसंद है या ग्लाइकोजन पसंद है। अच्छा सर, हमने कहा जो टिंचू प्रोटीन लेता है ना दाल के द्वारा, हमने कहा ठीक है। कोशिका ने कहा सुन,
तू प्रोटीन खाता है ना, मुझे प्रोटीन पसंद नहीं है। कितनी भी तू दाल खा, अरहर की खा, उर्द की खा, मूंग की खा, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल दे या भैया अमीनो एसिड में बदल दे। मेरे प्यारे मित्रों ध्यान से समझें। कोशिका कह रही है कि भैया मैं नहीं जानता हूं कौन सी प्रोटीन है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल दो। मुझे तो अमीनो एसिड पसंद है, उस खाने को खाऊंगा। कोशिका ने कहा जो तू बसा खाता है ना, वो बसा को बदल दे फैटी एसिड में, वो मुझे पसंद है। मित्रों समझ लेना, प्रॉपर तरीका से थम्स अप करिए। इतनी बात सिंपल भाषा में समझ में आई कि नहीं पहले बताएं। हाँ सर ये बात तो गजब बात कर दी आपने। हमने कहा यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो भैया जितना भी आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कोशिका उसे पसंद करती है, उसे ग्लूकोज में बदल दो। ठीक है सर। हमने कहा जो भी आप प्रोटीन खाते हैं उसे पेप्टाइड या अमीनो एसिड में बदल दो। जो भी आप भैया क्या खाते हैं, बसा खाते हैं, उसे फैटी एसिड में बदल दो। सवाल पूछा जाएगा बताइए ह्यूमन बॉडी में कार्बोहाइड्रेट किस अवस्था में मिलता है। मित्रों देखना सवाल, तो आंसर लगा देना ग्लूकोज में मिलता है या ग्लाइकोजन में मिलता है। सवाल पूछा जाएगा प्रोटीन ह्यूमन बॉडी में किस अवस्था में मिलता है, तो आंसर क्या होगा बताओ, पेप्टाइड में, क्योंकि सेल को तो पेप्टाइड पसंद है या अमीनो एसिड पसंद है। भैया बसा किस में मिलेगा, फैटी एसिड में मिलेगा। इतनी बात समझ में आई, थम्स अप करें थोड़ा। बताइए प्रॉपर तरीका से आया समझ में। हाँ सर बिल्कुल। हमने कहा अब इसे बदलने के लिए आपने वहां तो थ्रेसर लगा रखी थी, यहाँ पर क्या लगा रखा है। अरे सर गजब ही बात है, हमने अपने बड़े बड़े दांत लगा रखे हैं, इसे काटेंगे ना हमने आराम से लार बनाएंगे। ये पूरा मुख बना दिया है, ये पूरा का पूरा सिस्टम लगा दिया है, इसी को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। बताइए मित्रों सिंपल भाषा में परिभाषा समझ में आई पाचन तंत्र की नहीं। हमने कहा अब हम खाने के टुकड़ा को कहां पर रखेंगे, सबसे पहले मुख गुहा में रखेंगे। आराम से भैया प्रॉपर तरीका से अंदर जाएगा, फिर ईसोफेगस में आएगा, उसके बाद पेट में आएगा, पेट के बाद छोटी आंत में आएगा, फिर आराम से बड़ी आंत के माध्यम से भैया रेक्टम में जमा होने के बाद एनस के जरिए बाहर निकल जाएगा। ये तो हमने वीडियो आपको प्रॉपर तरीका से कल बताई, थम्स अप करिए बताया कि नहीं। बढ़े आगे। बिल्कुल। एक बात बताएं मित्रों, पाचन तंत्र जैसे ही आप पढ़े, ये तो मैंने कल बताया तो बता देता हूँ। पहले हमें पूरा का पूरा एक सिस्टम चाहिए जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। सर ये क्या होता है। हमने कहा भैया एलिमेंट्री कैनाल का मतलब है आराम से जहां से खाते हैं पूरा सब कुछ इसी में आता है। और सर दूसरी एक ग्रंथियां होती हैं, ये कल प्रॉपर तरीका से समझाया है। सर ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं वैसे। हमने कहा मित्रों पैसे तो हम अलग पढ़ाएंगे, फिर भी हम आपको बता देते हैं। सर ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं। हमने कहा एक तो भैया एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जिन्हें हम बाह्यस्रावी ग्रंथि कहते हैं। सर ये बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या करती हैं। हमने कहा ध्यान से समझे मित्रों, इतना सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। बाह्यस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जो अपना भैया जूस या अपना स्राव किसी पाइप के माध्यम से ब्लड में छोड़ती हैं, उन्हें हम बाह्यस्रावी ग्रंथि कहते हैं। दोबारा सुने मित्रों, वे ग्रंथियां जो अपना जूस ले जा करके पाइप के माध्यम से जा करके ब्लड में छोड़ती हैं, उन्हें हम बाह्यस्रावी ग्रंथि कहते हैं। थम्स अप करिए यदि समझ में आया। सर फिर अंतःस्रावी ग्रंथि जिन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। हमने कहा ऐसी ग्रंथियां जो अपना जूस डायरेक्ट ब्लड में छोड़ती हैं, उन्हें हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। बताइए मेरे प्यारे मित्रों प्रॉपर समझ में आया कि नहीं। जो बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है ना, जो पाइप के माध्यम से अपना जूस ले जा करके ब्लड में छोड़ती है ना, वो आराम से भैया एंजाइम का स्राव करती है। जो डायरेक्ट ब्लड में छोड़ती हैं जिन्हें हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, वो हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। बताइए मित्रों इतना सिंपल। सर पहले खाना मुख में आएगा। हमने कहा हाँ पढ़ाएंगे ना मुख, अभी उसमें लारीय ग्रंथियां बनेगी, लारी ग्रंथियां बताएंगे। उसके बाद खाना ईसोफेगस में आएगा। मित्रों बताइए थम्स अप करिए, ये बात समझ में आ रही है। उसके बाद ये खाना पेट में आएगा। ईसोफेगस में कोई भैया एंजाइम या कोई ग्रंथि नहीं होती है, कल आपको वीडियो दिखाई थी।
भैया आमाशय में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है मित्रों, जिन्हें हम जठर ग्रंथियां कहते हैं। आगे खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, जिसे हम छोटी आंत कहते हैं। यहाँ भैया इसी के मुहाने पर लगा हुआ है लीवर और अग्नाशय। ये आराम से 2 बूंद अपनी डाल देते हैं, पढ़ाएंगे। अभी भैया उसके बाद खाना बड़ी आंत में आएगा। बड़ी आंत के बाद रेक्टम में जमा होने के बाद एनस के जरिए बाहर निकल जाएगा। आइए मित्रों आगे बढ़ते हैं। सर एक सवाल है। हमने कहा हाँ, ये तो कंटेंट आपको मिलेगा नहीं कहीं प्रॉपर तरीका से। पाचन भी 2 प्रकार से होता है। हमने कहा गजब बात कर दी, अभी तो हम एक ही तरीका से पढ़ते थे गुरुदेव। हमने कहा तो 2 तरीका से पढ़ लीजिए भाई। अब ये 2 प्रकार का होता है, एक अंतः कोशिकी पाचन, एक बाह्य कोशिकी पाचन। अरे सर गजब बात कर दी, ये भी पाचन होता है। हमने कहा ऐसा पाचन जो कोशिका के अंदर होता है उसे हम अंतः कोशिकी पाचन कहते हैं। भैया ये निम्न श्रेणी के जीवों में संपन्न होता है। सर गजब बात कर दी, कोशिका के अंदर जो पाचन होगा उसे हम अंतः कोशिकी पाचन कहेंगे। हमने कहा अंतः का मतलब अंदर समझ लीजिए ना आप अपने तरीका से। जैसे भैया हमने पढ़ाया कि नहीं बताओ थम्स अप करके मित्रों। इसी वजह से हमने एनिमल किंगडम पहले बताया था, अमीबा पढ़ाया, पैरामीशियम पढ़ाया, स्पंज पढ़ाया था। हाँ ये जरूर हो सकता है कि आपको ना याद हो मित्रों, आपने अच्छे तरीका से एनिमल किंगडम ना देखा हो, बट मेरी गलती नहीं है, मैंने प्रॉपर तरीका से आपको समझाया है। हमारे बहुत सारे साथी थम्स अप करके बताएंगे। करिए साथियों थम्स अप। मेरे प्यारे मित्रों बताया कि नहीं, बताइए प्रॉपर तरीका से। बहुत सारे हमारे परिवार में नए सदस्य जुड़े, उन्हें पता चले। बाह्य कोशिकी पाचन क्या होता है मित्रों? बाह्य कोशिकी पाचन ऐसा पाचन जो कोशिका के बाहर होता है। सर इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? हमने कहा हाँ गजब बात कर दी। ऐसा पाचन जो कोशिका के बाहर होता है हम भैया बाह्य कोशिकी पाचन कहते हैं। ये सर उच्च श्रेणी के जीवों में संपन्न होता है। सर उच्च श्रेणी के जीव कौन से होते हैं? हमने कहा गजब ही बात कर दी मित्रों, ये तो हमने प्रॉपर तरीका से अपने परिवार के सदस्यों को समझाया है। एनीलिडा पढ़ाया है कि नहीं? थम्स अप करिए। मोलस्का पढ़ाया है कि नहीं? थम्स अप करिए। कॉर्डेटा पढ़ाया है कि नहीं? थम्स अप करिए मित्रों। ये पक्का जरूर ऐसा हो सकता है कि अब आपको याद आ रहा हो, हाँ सर हमने तो इतना डिटेल से पढ़ा था बट ध्यान ही नहीं है। हमने कहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जाकर के पढ़ लो ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है भैया। आराम से एनीलिडा संघ जो पढ़ाया है ना, पूरा हमने एनिमल किंगडम पढ़ाया, जंतु जगत का वर्गीकरण देख लीजिए, बांटा है हमने। तो ये उच्च श्रेणी के जीव हैं जो भैया जैसे कि हम है ना, हम कोशिका के अंदर नहीं करते हैं क्रिया पाचन की भैया, हम आराम से भोजन को पचा करके कोशिका तक ले जाते हैं। याद है ना? आप बताओ, थम्स अप करो। कुछ जीवों में ऐसा जरूर होता है कि दोनों प्रकार का पाचन होता है, जैसे सिलेंट्रेटा, प्लेटेहेल्मिन्थीज। बताओ ये सब याद आ रहा है कि नहीं? अरे सर हाँ गजब बात कर दी, सिलेंट्रेटा भी पढ़ा है, प्लेटेहेल्मिन्थीज भी पढ़ा है। आइए मित्रों आगे बढ़ते हैं। पाचन की प्रक्रिया 5 भागों में विभाजित की गई है। हमने की गजब बात कर दी सर, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। हमने की हाँ ऐसा हो सकता है कि आपने ना पढ़ा हो। देखिए पहले प्रकार को इंजेक्शन कहते हैं। सर ये क्या होता है? हमने कहा जब आप रोटी खाने जाते हैं ना, रोटी का टुकड़ा तोड़ करके आराम से मुख पर रखते हैं, उसे हम इंजेक्शन कहते हैं। भोजन को मुंह में लेना इंजेक्शन कहलाता है, अंतःग्रहण कहलाता है। डाइजेशन क्या होता है सर? हमने कहा भोजन को घटकों में तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, दांतों के द्वारा सलाइवा में मिलाना, उसे हम भैया पाचन कहते हैं। सर एब्जॉर्प्शन क्या होता है? हमने कहा भैया ये अवशोषण होता है, ये जो हमने तोड़ा है इससे बहुत सारी चीजों का अवशोषण करेंगे और शरीर में प्रभावित करेंगे। सर एसिमिलेशन क्या होता है? हमने कहा ये भैया शरीर में भोजन, देखिए जैसे हमने कोई भी खाना लिया, अब उसमें प्रोटीन भी आया, हमने पनीर के टुकड़े को लिया, आराम से रोटी पर लगा करके खाया, उसमें प्रोटीन भी आया है, कार्बोहाइड्रेट भी आया है। अब जिसको भी जिससे प्रोटीन जरूरत होगी उसे पहुंचानी है कि नहीं? थम्स अप करिए। बालों में प्रोटीन की जरूरत है तो बालों पर पहुंचनी चाहिए। कहीं पर हमारी कोई चीज भैया टूट गई है, वहां पर जोड़ने के लिए प्रोटीन की जरूरत है तो प्रोटीन को वहां पहुंचाना है। बताइए कि नहीं? ये सारा काम ब्लड करेगा। मेरे प्यारे मित्रों आराम से ये ले जाने का काम, शरीर में अवशोषित भोजन का जो उपयोग करते हैं ना, जिस जगह पर जिसकी जरूरत है, उसे हम एसिमिलेशन कहते हैं।
इसकी हिंदी बहुत टफ है, इस वजह से मैं लेकर के नहीं आया। सर डिफेक्शन क्या होता है? हमने कहा ये तो लिखा है ब्रैकेट में, समझ आ गया होगा आपके। शौच है सर, बाद में जब सब कुछ बच जाता है आराम से निकाल देते हैं, उसे भैया हम डिफेक्शन कहते हैं। आइए मित्रों आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले मुख गुहा पर चलते हैं, क्योंकि खाना प्रॉपर तरीका से मुंह में रखा जाता है। मुख ने कहा सुनो भैया हमारे 2-4 नाम तो रख दो यार, अपने नाम बहुत सारे आप रख लेते हो, टिंचू पिंटू सब, हमसे मतलब प्यार मोहब्बत नहीं है आपकी। हमने कहा यार गजबी बात है, क्यों नाराज होती हो, हम रख देते हैं ना। बक्कल कैविटी भी कहते हैं, माउथ कैविटी भी कहते हैं, ओरल कैविटी भी कहते हैं, तीनों नाम मुख गुहा के हैं। मुख गुहा में क्या होता है? पाचन की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है, ध्यान रख लेना मित्रों। भोजन को ग्रहण करना, चबाना, भोजन को लार के साथ मिलाना सब मुख गुहा में होता है। भोजन को शरीर के अंदर ले जाने की प्रक्रिया को अंत्यग्रहण कहते हैं, अभी बताया था इंजेक्शन कहते हैं। आइए सर आगे बढ़ जाते हैं। जब मुख में हम एंट्री करेंगे तो सबसे पहले दर्शन हमें दांतों के होंगे। आइए मित्रों दांतों पर चलते हैं। प्रॉपर तरीका से समझ आ रहा है कि नहीं? दांतों के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी कहते हैं। दांत की 3 विशेषताएं होती हैं। अरे सर गजब बात कर दी, हमने कहा बताएं आपको प्रॉपर तरीका से। मित्रों देखना, आप ध्यान से समझते चलना, पूरा जो कंटेंट लिखा है बिल्कुल सारा कुछ ज्ञान लिख करके लाएं। आपको ढेपी लगा करके सिर्फ सुनना है सिंसियर तरीका से। सेशन अच्छा लग जाए तो वाह वाह के कमेंट आ जाने चाहिए, प्रॉपर तरीका से समझ आ रहा हो मित्रों। तो हमने कहा कभी आपने देखा है दांत गर्त दंती होते हैं, थीकोडोंट कहते हैं। सर गर्त दंती का मतलब? हमने कहा आपके दांत गर्त माने गड़े होते हैं, गर्त माने धसे होते हैं। बताइए धसे होते कि नहीं, थम्स अप करिए। हाँ सर ये तो बात सही है। हमने कहा इसी वजह से इनकी एक विशेषता है, इसी वजह से इन्हें गर्त दंती कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों दूसरा दांत डाइफोडोंट होते हैं। सर द्विबार दंती होते हैं। हमने कहा द्विबार दंती का मतलब क्या है? हमने कहा देखा नहीं है आपने, ये जब छोटा सा बच्चा 5 साल का होता है तब कहते नहीं आप कि इसके दूध के दांत निकले, अब इसके जब बड़ा होगा तब दूसरे दांत निकलेंगे। मतलब द्विबार का मतलब है कि दांत 2 बार निकलते हैं। थम्स अप करिए। द्विबार दंती समझ में आया। थीकोडोंट, डाइफोडोंट और हेटेरोडोंट क्या होता है सर? हमने कहा विषम दंती कहते हैं। सर विषम दंती का मतलब? हमने कहा दांत भैया अलग अलग तरीके के होते हैं, दांत 4 प्रकार के होते हैं। अच्छा सर विषम दंती है, हमने की हाँ प्रॉपर तरीका से दिखाएंगे। पहला दांत कृंतक दांत कहलाता है सर। हमने कहा जो आप अपना लिप देखना, शीशे में जाकर के अभी देखना, थोड़ा सा कट लगा हुआ है बीच में, वहां से ही भैया डिवाइड हुआ है आपके जो जबड़ा है उसका, आधा इधर आधा उधर। जा करके देखिए मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर कट लगा हुआ है, सभी मित्र जानते हैं। ये वाले 1 नंबर दिख रहा है आपको, देखिए प्रॉपर तरीका से पिक्चर पर। 2 नंबर दिख रहा है ना, 1 और 2 को हम इंसीजर कहते हैं। हिंदी वाले विद्यार्थियों सुन लो, इसे कृंतक कहते हैं। ये कितने दांत होते हैं? 2 दांत होते हैं। हमने कहा जब आगे बढ़ जाएंगे तो 3 नंबर वाले दांत को हम भैया कैनाइन कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों मैं एक साइड का गिना करके दिखा रहा हूं, ऐसे ही इसी साइड पर सारे होंगे। जैसे आप समझिए उदाहरण, जैसे इंसीजर 2 इस साइड पर हुए तो इंसीजर 2 इस साइड पर भी होंगे, तो 4 इंसीजर नीचे हो गए तो 4 ही इंसीजर ऊपर वाले जबड़े में होंगे। इतना तो गणित आप लगा सकते हैं ना, थम्स अप करिए। बिल्कुल मेरे प्यारे मित्रों 3 नंबर वाले को कैनाइन कहते हैं। सर ये कैनाइन क्या करता है? हमने कहा ये जो अपने जो वैसे लोग होते हैं ना जो मांस वांस ज़्यादा खाते हैं, मतलब पशु हैं, शेर है, इनमें ये बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये चीड़ फाड़ करने का काम कौन करता है? कैनाइन करता है। मेरे प्यारे मित्रों ये 1 होता है। उसके बाद आइए थोड़ा नीचे, 4 नंबर और 5 नंबर इसे हम प्रीमोलर कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों ये अग्रचवर्णक है। देखिए एक ही सेशन में सारा ज्ञान देना भैया, ये आप भी बड़ी बात समझे। मेरे प्यारे मित्रों बहुत सारे लोग अलग अलग पढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यू आएंगे, दांत अलग पढ़ाएंगे, जीभ अलग पढ़ाएंगे। मैं व्यू से काम नहीं करता हूं मित्रों, ये आप जान चुके होंगे। मैं लंबा सेशन लेता हूं, मैं इसे 4 सेशन में डिवाइड कर सकता था,
क्योंकि मुझे भी व्यू से मतलब होता। मैं 1 घंटे आपका लेकर के आराम से काम खत्म करा दूं तो मेरे लिए बहुत अच्छा काम हो जाएगा। मैं आपको समझाने में बहुत ज़्यादा भैया समर्थ हो चुका, तो मेरे लिए इससे ज़्यादा आज के लिए कोई तोहफा हो नहीं सकता है। आपके लिए इससे ज़्यादा कोई नहीं हो सकता है कि सेशन को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है, और शेयर कर देना। भैया 4 नंबर 5 नंबर को प्री मोलर कहते हैं। अरे सर ये गुरुदेव अग्र चबरडक हमने की, हाँ इसे हिंदी में। उसके बाद 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर देखिए, इसे हम मोलर कहते हैं, जिसे हिंदी में चबरडक कहते हैं। तो फॉर्मूला यदि पूछा जाए, डेंटल फॉर्मूला पूछा जाए तो 2 1 2 3 होता है। 21 23 से याद कर लेना। इंसीजर 2 होते हैं, कैनाइन 1 होता है, प्रीमोलर 2 होते हैं, मोलर 3 होते हैं। मेरे प्यारे मित्रों में गजब बात बताऊं ना आपको, ये जो मोलर है ना, ये मोलर का जो 8 नंबर वाला दांत देख रहे हैं ना आप, इसे हम अकल की दाढ़ कहते हैं। इंग्लिश वाले साथियों सुन लो, इसे विजडम टीथ कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, विजडम टीथ ये भैया हर किसी के नहीं होता है। आपने तभी देखा होगा 32 दांत नहीं होते हैं। देखिए 8 इस साइड पर हुए तो 8 यहाँ पर भी होंगे। 16 हुए कि नहीं नीचे वाले जबड़े में? जब 16 नीचे वाले जबड़े में हैं तो 16 ही प्रॉपर ऊपर वाले जबड़े में होंगे। थम्स अप करिए, 32 हुए। बट होता ऐसा है, जो ये विजडम टीथ है ना 8 नंबर वाला जो चबरडक है, ये भैया प्रॉपर तरीका से हर किसी में अकल की दाढ़ नहीं होती है। याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, बहुत अच्छा ज्ञान दे रहा हूँ आपको। और मेरे प्यारे मित्रों एक बात और बता दे रहा हूँ मैं अतिरिक्त तरीका से, जो आप 2 बार दंती दांत पढ़े ना, 2 बार, आप किसी 5 साल के छोटे बच्चे को लेना। आपको भी बच्चों से बहुत सारा प्यार होगा, मुझे तो इतना प्यार है, गजब की बात बता रहा हूँ भैया, प्रॉपर तरीका से बहुत बच्चों से प्यार है। उसे लेना, बच्चे से कहना थोड़ा यार भैया ने थोड़ा मुंह फाड़ना, बच्चों से तो वो फाड़ देंगे आराम से। आप प्रॉपर तरीका से प्रैक्टिकल किया करें, आप गिनना भैया आराम से उनके दांत, तो 20 दांत होंगे। इसका मतलब क्या समझा आपने? अभी ये बालक छोटा सा है 5 साल का, तो ये 20 दांत अभी है इसके। ये तो भैया कहते हैं ना आप, इसके दूध के दांत हैं, अभी तो इसके प्रॉपर दांत आएंगे। इसका मतलब है, समझ लेना, याद करने के लिए कितनी सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, आप भूल जाते हैं। पूछा जाता है अस्थाई दांत कितने होते हैं? जब छोटे बच्चे के 20 दांत है ना, वो दूध के दांत हैं भैया, प्रॉपर तरीका से आएंगे ना अलग दांत, तो 20 दांत अस्थाई दांत होते हैं, 12 दांत स्थाई दांत होते हैं। सवाल एक बार पूछा गया था मित्रों कि बताइए 5 वर्ष के बच्चे में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं। मेरे प्यारे मित्रों याद रख लेना, या बच्चे को भैया पकड़ करके देख लेना, बच्चे के अंदर प्रीमोलर नहीं होता है। ये जो प्रीमोलर है ना, ये दोनों दांत बच्चों में अनुपस्थित होते हैं। मित्रों सारा ज्ञान मैंने बांट दिया है, अब दोबारा सुन लेना भैया। ऊपर वाले जबड़े को मैक्सिलरी जॉ कहते हैं, नीचे वाले जबड़े को मैंडिबल जॉ कहते हैं। याद रख लेना मित्रों, नीचे वाला जबड़ा ही भैया मूवमेंट करता है, ऊपर वाला जबड़ा कभी आपने मूवमेंट करते देखा है? थम्स अप करिए। हाँ सर ये तो गजब बात बताई। हमने कहा ऊपर वाला जबड़ा कभी भी मूवमेंट नहीं करता है, नीचे वाला जबड़ा ही चलता है। मित्रों ये था ज्ञान भैया, दांतों से दे दिया। आइए मित्रों और ज्ञान दे देना है। दांत के 3 भाग होते हैं, जिसे हम क्राउन कहते हैं, फिर हम नेक कहते हैं, फिर वाला रूट वाला आ जाता है हिस्सा। मेरे प्यारे मित्रों इसी क्राउन पर इनेमल की परत चढ़ी होती है, जो आपको सफ़ेद सफ़ेद ब्रश करते हैं ना, वो उसके अंदर ये डेंटन से घिरा होता हुआ ये डेंटन से बिल्कुल घिरा हुआ होता है ये पल्प वाला हिस्सा। यहाँ आप छोटी छोटी सी नसें देख रहे होंगे, जो ब्लड वेसल्स हैं मेरे प्यारे मित्रों, आराम से रक्त को यहाँ तक लेकर के आती हैं। मैंने बता दिया है। कैनाइन ऐसा दिखता है भैया, मोलर ऐसा दिखता है, ध्यान रख लेना। मोलर ऐसा है, 2 है इसमें देखिए, और भैया प्री मोलर ऐसा दिखता है, और इंसीजर ऐसा दिखता है। आइए सर आगे चलते हैं। मेरे प्यारे मित्रों बहुत सारा ज्ञान लेकर के आया हूँ, कंटेंट को देखिए, समझिए, समझने वालों के लिए सारा काफी है। ये सारा ज्ञान आपको लिख करके PDF से मिल रहा है। इससे बड़ा तोहफा आप 20,000 रुपये फीस दे करके यदि ले लेना तो गारंटी है। हमारे मुंह में लार की ग्रंथियां होती हैं, ये तो हमने अपने मित्रों को प्रॉपर कल सिखाया था। दांतों से लार निकल रही थी ना, बताइए, जो आराम से भैया लुगदी बना देती है भोजन के साथ।
हमने कहा ठीक है। लार जो है ना स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देती है। अब हमारे बहुत सारे साथी कहेंगे सर एक बात बताओ स्टार्च क्या होती है। हमने कहा मित्रों बताया ना आपको प्रॉपर तरीका से, कोई स्टार्च नहीं है, अपना ये खाना है ना इसे माल्टोज में तोड़ देती है, शर्करा में तोड़ देती है। जब आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे ना तो कार्बोहाइड्रेट भी 3 तरीके की होती है भैया। हमने कहा बताएं आपको भैया, वैसे तो ओलिगो भैया जो सैकेराइड होती है, मोनोसैकेराइड पहली होती है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। सर ये क्या होता है? हमने कहा तभी तो हम बता नहीं रहे, कार्बोहाइड्रेट अलग तरीके से पढ़ेंगे। मोनोसैकेराइड है ना उसमें ग्लूकोज आता है, जब ग्लूकोज के 2 घटक मिला दिए जाते हैं ना उसे डाइसैकेराइड कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान रख लेना। ऐसे ही 2 से ज्यादा मिला लेते हैं तो भैया उसे हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। इतनी बात ध्यान में आई कि नहीं? अलग से पढ़ा देंगे कभी कार्बोहाइड्रेट। लार में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? टाइलिन नाम का एंजाइम होता है, यही आराम से जो कल निकल रहा था आप देख रहे थे, यही आराम से लुगदी बनाता है खाने में आने के बाद। एमाइलेज नामक भैया एंजाइम होता है, याद रख लेना मित्रों। लाइसोजाइम एंजाइम, लार में 3 एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन, एमाइलेज, लाइसोजाइम। भैया ये स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है, मतलब बहुत कंपोनेंट भैया पार्ट था उसे तोड़ने का काम है, सिंपल तरीका से समझिए आप। प्रमुख रूप से 3 लारीय ग्रंथियां होती हैं। लार का पीएच मान पूछा गया था, 6.8 होता है तो अम्लीय होगा, 7 से कम होता है स्केल पैमाना। आपने पीएच पैमाना देखा है ना, पीएच पैमाना, ये पीएच भैया गलत लिखा है, ऐसे तरीका से लिखा जाता है, ठीक है आप सही कर लेना। पी स्मॉल होता है, एच कैपिटल होता है। 6.8 होता है जो अम्लीय है, यदि 7 से कम होता है तो अम्लीय है, 7 से ज्यादा होता है तो क्षारीय है, सिंपल है। मुख गुहा में लार मिले हुए भोजन को बोलस कहते हैं, ध्यान रख लेना। जो मुख में आपने भोजन डाला है ना, जिसे आप चबाते हैं मेरे प्यारे मित्रों, उसे हम बोलस कहते हैं। एक बात याद रख लेना मेरे प्यारे साथियों, दांतों से भोजन को प्रॉपर तरीका से लुगदी बनाया करें। बहुत सारे हमारे विद्वान साथी होते हैं जो आराम से लिया खाना, जल्दी में 5 मिनट में खा करके खत्म कर दिया, आराम से निगल लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको टाइम से खाना खाना है मित्रों, और प्रॉपर तरीका से चबा करके खाना खाना है। आप अपने बाबा से पूछिए, आप अपनी अम्मा से पूछिए, बाबा जी आप इतने हेल्थी कैसे हैं, तो बता देंगे कि भैया हमने प्रॉपर तरीका से बेटा भोजन को आराम से चबा चबा करके खाया था, जल्दी नहीं खाया, क्योंकि ईश्वर ने ऐसी कोई जुगाड़ नहीं आपके पेट के अंदर दी है मित्रों जो भैया भोजन को आराम से चबा दे। मेरे प्यारे मित्रों याद रख लेना, यही भैया कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं, जिसे हम कर्णमूली ग्रंथि कहते हैं, पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं, जो कान के थोड़े आगे होती है, देखिए प्रॉपर तरीका से। अब अधोहनुज ग्रंथि जिसे हम सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहते हैं, ये भैया जबड़े के नीचे होती है। अधोजीवा ग्रंथि सब लिंगुअल ग्लैंड भैया मेरे प्यारे मित्रों, जिसे भैया बिल्कुल प्रॉपर जीभ के नीचे होती है, याद रख लेना है। ये थी लारी ग्रंथियां, एंजाइम लार में पता चल गए, टाइलिन, एमाइलेज, लाइसोजाइम। खाना लुगदी बन करके आराम से अब कहां पर आएगा, जीभ और पढ़ा दे रहे हैं। ये चबाने के दौरान भोजन के साथ लार को मिलाती है, हमारे सभी मित्र जानते हैं। जीभ भैया याद रख लेना, आप जीभ को उठाना थोड़ा प्रॉपर तरीका से ऊपर करना, जाकर के शीशा में देखना, तो जब जीभ ऊपर करेंगे ना तो जीभ के अंदर नीचे थोड़ा थोड़ा जाली सी दिख रही होगी आपको, उसे फ्रेनुलम के द्वारा मौखिक गुहा से जुड़ी होती है, उसे भैया फ्रेनुलम कहते हैं। जीभ को प्रॉपर उठाइए, देखिए कि भैया बिल्कुल वैसी पतली सी होगी, ये वाली दिख रही है यहाँ पर, इसे फ्रेनुलम कहते हैं। जीभ को पकड़कर रखने वाली हड्डी, अंदर जीभ को कौन पकड़ा है भैया, जीभ बाहर क्यों नहीं आती है, उसे हायोड हड्डी कहते हैं, याद रख लेना मित्रों। अब मेरे प्यारे मित्रों देखा होगा आपने कभी कभी प्रॉपर तरीका से, जब हम बहुत सारा खाना खाते हैं, हमने कि हाँ, तो आपने जब मीठा खाया हो, ये आगे वाले भाग से भैया स्वीटी का पता चलता है, मीठेपन का पता चलता है। थोड़ा हम भैया प्रॉपर तरीका से, क्योंकि सेशन लंबा है भैया, ये वाले जो आपको दिख रहा है सब प्रॉपर दिख रहा है, इसे हम सॉल्टी कहते हैं। सॉल्टी मित्र जानते हैं, नमकीन यहाँ से पता लगाते हैं, यहाँ से मेरे प्यारे मित्रों जो ग्रीन ग्रीन है, यहाँ से हम भैया प्रॉपर तरीका से किसका पता लगाते हैं, सौर माने खट्टापन का पता लगाते हैं। और अंदर जब आप कोई गोली खाते हैं ना, तो बाद में पता चलता है जब खाने के बाद, अरे यार ये तो कड़वी है, इसका मतलब क्या है,
सबसे अंदर जब भैया वाले भाग से कड़वेपन का पता लगता है। याद रख लेना, यही प्रॉपर तरीका है। सबसे पहले आप बता देते हैं मीठापन, कड़वापन तो गोली प्रॉपर चली जाएगी, तब पता चलेगा कि हाँ कड़वी है। ये वाला मैंने बताया ना, ये जो खूंटा दिख रहा है इसे युवुला कहते हैं। कल बताया कि नहीं, बताइए, थम्स अप करिए। अभी सिखाएंगे सर युवुला होता क्या है मित्रों, प्रॉपर तरीका से। अभी आ ही गया है ना सेशन यहाँ पर, तो अभी बहुत सारा ज्ञान हम देंगे। आइए सर चलते हैं जीभ पर और आगे। ये पेशी संरचना जो एक संवेदी अंग है, बहुत सारी इस पर भैया रस कलिकाएं पाई जाती हैं। हाँ सर ये बात तो सही है, हमने कहा याद रख लेना, ये 4 प्रकार की रस कलिकाएं होती हैं। फिलीफोरम पेपिला, फोलिएट पेपिला, फेंजीफॉर्म पेपिला, बेलेट पेपिला। ये याद नहीं रखना है आपके लिए, बहुत डेप्थ में ज्ञान बता रहा हूँ मैं मेरे प्यारे मित्रों। याद क्या रखना है, देखिए ये वाला खूंटा आपको दिख रहा है ना, इसे युवुला कहते हैं। हाँ सर ये बात समझ में आई। हमने कहा आप मुंह को फाड़ना प्रॉपर तरीका से। देखिए यहाँ प्लेटें पाई जाती हैं, सॉरी प्लेटें नहीं, पैलेट पाए जाते हैं, जिसे हम हार्ड पैलेट कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों ध्यान रख लेना, जब आप जबड़े को फाड़ करके देखना तो ये ऐसा ऐसा संरचना बन जाता है। थम्स अप करिए, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। इसे हम हार्ड पैलेट कहते हैं, ना कि प्लेट है ये, ध्यान रख लेना। यहाँ पर थोड़ा सॉफ्ट होता है, कभी फाड़ा है कि नहीं। यहाँ भैया इसे सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों यही युवुला है, और यहाँ पर ये बिल्कुल मैं जिस जगह पर कर्जर चला रहा हूँ यही टॉन्सिल है। बहुत सारे साथी कहते हैं मेरे तो टॉन्सिल हो गए। अरे सर हाँ टॉन्सिल हो गए, बहुत सारे विद्वान साथी टॉन्सिल को निकलवा देते हैं मेरे प्यारे मित्रों। सर ये क्या करते हैं, हमने कहा भोजन में जो लुगदी बनाई है ना आपने, आराम से उसमें जो बैक्टीरिया आते हैं ना उसको मारने का काम टॉन्सिल करते हैं। अभी तो भैया साइंस वाले लोग, साइंटिस्ट अभी इस डाउट में हैं कि टॉन्सिल को हटाया जाए कि लगा रहने दिया जाए, क्योंकि ये बैक्टीरिया को मारने का बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो टॉन्सिल तो बहुत ज़रूरी है, पर बहुत सारे साथी डॉक्टर की सलाह से टॉन्सिल निकलवा देते हैं। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे मित्रों, किसी को टॉन्सिल हो जाते हैं ना तो आराम से भैया गर्म पानी से आराम से कर लें तो सही हो जाते हैं प्रॉपर तरीका से। बढ़े आगे मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है आगे आइए सर। हम यहीं पर ये युवुला आया है ना, तो बहुत सारा ज्ञान अभी सिखाएंगे भैया। युवुला क्या होता है मैंने कल जो आपसे वादा किया था, आइए सर प्रॉपर तरीका से। इतनी बात समझ में आई, खाना अच्छे तरीके से चबाना चाहिए, क्योंकि कोई भी जुगाड़ पेट के अंदर नहीं है। टॉन्सिल नहीं निकलवाने चाहिए, क्योंकि देखिए हम पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हमें कुछ अपने जीवन से समझना भी चाहिए, किस तरीके से हमें भोजन करना चाहिए। आइए सर चलते हैं यहाँ पर। मेरे प्यारे मित्रों सभी मित्र ध्यान से इस मैप को समझ गए ना, तो बहुत सारा काम आपका आज सेट हो जाएगा। ये चित्र इतनी जानकारी आपको देकर के जाएगा कि शायद आप पहली बार यदि पढ़ें तो भैया वाह वाह के कमेंट आ जाने चाहिए। ठीक है सर, हमने कहा अब हम सिखाएंगे आपको आज फेरिंग्स और लैरिंग्स क्या होती है। ठीक है सर, हम बताएंगे आपको प्रॉपर तरीका से। मित्रों ये आपको टिंचू भैया की नाक नहीं दिख रही, बताओ पहले। हाँ सर दिख रही है। हमने कहा जरा ध्यान से देखना, ये नाक के द्वारा नेजल कैविटी है, ठीक है, नेजल कैविटी के द्वारा टिंचू ने ली सांस। हमने कहा प्रॉपर तरीका से, मेरा पेन देखिए पहले प्रॉपर तरीका से, क्योंकि यहाँ मिटा भैया साफ करने का इरेजर नहीं है इसमें अभी, तो आप ध्यान से समझते चलें। मेरे प्यारे मित्रों टिंचू ने श्वास ली यहाँ से आराम से ऊपर से, ठीक है। पहले तो हम खाना पाचन करा रहे हैं ना मेरे प्यारे मित्रों, ये दिख रहा होगा जौ माने जबड़ा लिखा है, आराम से ये टंग आपको दिख रही होगी। यहाँ से टिंचू ने खाना खाया, लिप ये दिख रहा है ना आपको, लिप लिखा है, यहाँ से खाना टिंचू ने खाया, प्रॉपर तरीका से जीभ पर खाना आया और आराम से लार निकली, लार मिलकर के आराम से खाने में लुगदी बन गई। लुगदी बनने के बाद भैया खाना आराम से पीछे चलने लगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? थम्स अप करो पहले तो, करिए थम्स अप थोड़ा। हाँ सर बिल्कुल प्रॉपर समझ में आया। हमने कहा खाना प्रॉपर मेरे प्यारे मित्रों पीछे चलने लगा, यहाँ खाना आया। मैंने बताया था खाना जैसे यहाँ आता है तो ये वाला मेरे प्यारे मित्रों, ये वाला जिस जगह मैं पेन चला रहा हूँ इसे बताइए क्या है? अरे सर गजब बात कर दी, ये तो युवुला है। हमने कहा यही युवुला यहाँ पर आ जाता है इस जगह पर। क्या युवुला की लोकेशन समझ में आई? बताइए थम्स अप करिए। युवुला की लोकेशन पता चली मेरे प्यारे मित्रों, यही युवुला यहाँ शिफ्ट हो जाता है, प्रॉपर तरीका से खाना यहाँ आने लगता है। मेरे प्यारे मित्रों ध्यान से समझना, एक एक चीज समझना।
यहाँ से ऊपर से टिंचू ने सांस ली थी, वो सांस आ रही थी आराम से यहाँ पर। जब सांस इस जगह पर आई और खाना भी इस जगह पर आया, दोनों का रूट एक ही है। जिस जगह पर खाना श्वास से मिलता है उसे हम फेरिंग्स कहते हैं। सिंपल बताओ, समझ में आया कि नहीं? थम्स अप करिए। एक एक बात समझ में ना आए तो डिसलाइक का बटन दबा करके जाना है। फेरिंग्स से समझ में आया? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आया। जिस जगह पर खाना और श्वास दोनों मिल जाते हैं ना, उसे हम फेरिंग्स कहते हैं। दोनों का रूट एक ही है मेरे प्यारे मित्रों। ये मैंने बताया था, ये वाली आपको कल दिखाया कि नहीं वीडियो में। जैसे ही खाना आता है ये वाला खूंटा आराम से भैया प्रॉपर तरीका से मेरे प्यारे मित्रों इस जगह पर शिफ्ट हो जाता है। बताइए, खाने का वजन पड़ने से ये वाला इस जगह पर शिफ्ट हो जाता है। वीडियो को याद करिए, खाना जैसे ही वजन से आया तो इस जगह पर शिफ्ट हो गया। हमने कहा ठीक है, आराम से खाना ग्रास नली में चला गया। थम्स अप करिए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? हाँ सर, ये बात तो हमारे प्रॉपर तरीका से समझ में आई। हमने कहा अब गजब बात सिखाएं आपको। मेरे प्यारे मित्रों, आपने अभी दिमाग नहीं लगाया। ये श्वास आ रही थी इधर से। हमने कहा हाँ, इतनी बात तो समझ में आई। मैंने कहा ये श्वास किधर जाएगी? बताओ भैया, आंसर दो। सर, ये श्वास इधर मुड़ जाती है। मेरे प्यारे मित्रों के होश उड़ गए होंगे, बहुत सारे लोगों के तोते उड़ गए भैया। ये श्वास टिंचू ने ली थी, आराम से प्रॉपर आई थी, यहाँ फेरिंग्स तक तो आई थी। हमारे मित्रों को भी समझ आया। फिर आराम से श्वास इधर न जाने के बाद इधर जाने लगी। बहुत सारे साथियों के डाउट बनने लगे, सर एक बात बताओ पहले तो। हमने कहा पूछो भैया, तगड़ा सवाल पूछोगे, हमें पता है आप कि सर ये श्वास इधर ही क्यों गई? इधर भैया सामने रास्ता दिख रहा था, इधर क्यों नहीं गई? हमने कहा हाँ भैया, ये आपका सवाल इतना गजब का है, आप किताबें उठा करके देख लेना भैया, नहीं मिलेगा ज्ञान। फ्री में मिल रहा है तो ले लो कुछ ज्ञान। हमने कहा गजब का काम है मेरे प्यारे मित्रों, अभी सिखाएंगे। देखिए प्रॉपर तरीका से इस फोटो को हम समझाएंगे डिटेल से। लंबा सेशन हम पढ़ाते लंबा ही है भैया। यहाँ तसल्ली वाला परिवार है, यहाँ पर भैया ये लगा है वोकल कोड। सर ये क्या होता है? हमने कहा भैया वोकल कोड है ना, हमने कहा ये प्रॉपर तरीका से मित्रों कंसंट्रेट होकर के समझना है। जैसे ही श्वास इधर रूट बदली ना, श्वास आकर के इस वोकल कोड में टकराई भैया, टक्कर मारी इसने आकर के। सर गजब बात कर दी आपने। ये वोकल कोड ये तार सा लगा, एक पर्दा सी लगी है ना, इसमें आकर के श्वास भैया टकराई। मेरे प्यारे मित्रों, इसी श्वास के टकराने से, वोकल कॉर्ड पर टकराने से आपकी आवाज आती है। थम्स अप करिए यदि समझ में आया है तो। प्रॉपर तरीका से बता रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं ना, इसका मतलब है कि श्वास मेरी जाकर के वोकल कॉर्ड पर भैया टकरा रही है। सर गजब बात कर दी, ऐसे कैसे हो जाएगा? हमने तो बहुत सारा ऐसा काम देखा है, बिना श्वास के काम कर देते हैं। हमने कहा देखिए प्रॉपर तरीका से मैं आपके हर सवाल का आंसर देने के लिए तैयार हूं। इसी भैया इसे कहते हैं लैरिंग्स। सर लैरिंग्स क्या होता है पहले ये बताओ? हमने कहा लैरिंग्स का मतलब है जहां से आप आराम से ये भैया काम करते हैं ना श्वास का, इसे लैरिंग्स कहते हैं। इसी भैया लैरिंग्स के चारों तरफ छल्ले नुमा डला होता है, एक तरीका सा बिल्कुल भैया पाइप सा डला होता है छल्ले नुमा जैसा। हमने कहा उसे हम ट्रैकिया कहते हैं। सर अब दो सवाल आपके छूट गए, हमने कहा आंसर देते हैं। अभी देखिए मेरे प्यारे मित्रों, में आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, अभी जाकर के आप खुद कहेंगे हाँ सर मजा आया। मैंने कि पहला तो आप ये समझें, ये श्वास यहाँ टकराई तो आवाज क्यों आई? आपका मन में क्वेश्चन है कि नहीं? बताइए, थम्स अप करिए। हाँ सर ये प्रॉपर तरीका से आवाज। मैंने कहा कभी आप मेले में गए? बताओ, मेले में तो गए होंगे ना। अरे छोड़ो ना, मेले में मारो गोली। आप कभी, आप जैसे बारिश होती है, बारिश, हाँ सर आम खाते हैं, जब आम का टाइम होता है, बारिश वारिश होती है, अभी हुई थी। आम जब खाते हैं मित्रों, आपने देखा हो बचपन आपका सही गुजरा हो, मेरा तो सही गुजरा है भाई। मेरा प्यारे मित्रों, मैंने बहुत काम ऐसा प्रॉपर किया है। जब आपने आम खाया ना, आम की जो गुठली निकलती है उसे आपने कभी डाल दिया हो, वो भैया उससे आम का पेड़ बनने लगा हो, ये तो सबने देखा होगा। तब सर आप जो पपाया बनाते हैं ना, जो पेपिया कहते हैं, उसे मेरे प्यारे मित्रों आराम से बहुत सारा हरकत करते हैं कि नहीं? आराम से जाते हैं और आराम से उसी आम की पिंडी पर छीला लगाते हैं और आराम से भैया पेपिया बना लेते हैं।
थम्स अप करिए मित्रों, ये ऐसा काम है कि नहीं बताओ। उदाहरण देखिए, फिर भैया गजब का काम बता रहा हूं आपको, प्रैक्टिकल। आवाज आती क्यों है, ये तो कहीं ज्ञान नहीं मिलेगा आपको मेरे प्यारे मित्रों। फिर उस पेपिया को आप अपनी जीभ पर लगाएंगे, या तो उसमें श्वास डालेंगे या तो श्वास खींचेंगे, बताओ, तभी उसमें से पी पी की आवाज आएगी। बताइए मेरे प्यारे मित्रों, फिर क्या है सर ये। हमने कहा बिना श्वास के तो आवाज है ही नहीं है मित्रों। उस पीपिया में कौन सा सिस्टम लगा दिया आपने, ऑर्गन सिस्टम, भैया बताओ थोड़ा हमको भी। हमने कहा चलो छोड़ो यार, ये तो देखा होगा आपने, मेले में तो प्रॉपर तरीका से सभी मित्र गए। आप बताइए 5 रुपए का पीपिया लेकर के आते हैं और बहुत सारे आपने देखे होंगे फूंक मारते हैं, उसमें आराम से आवाज करते चले जाते हैं पी पी। तो भैया कभी आपने देखा हो प्रॉपर, या तो फूंक मारने से आवाज जाती है या भैया खींचने से आवाज आती है। जो श्वास टकराती है उसे वोकल कॉर्ड कहते हैं जनाब। इतना सिंपल ज्ञान बट रहा है, ले लो भैया, सुशील परिवार में बट रहा है। थम्स अप कर दो। आवाज क्यों आती है सर, एक बात बताएं हमने। हाँ बताओ। हमने एक मूवी देखी थी, हमने की कौन सी देखी कि सर वो एक शंकर महादेवन है, शंकर महादेवन। हमने हाँ ब्रीथलेस गाना गाया है उसने, तो बिना श्वास के गाना गाया है। हमने कहा आप तो भैया बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं ना, बिना सांस के गाना गाया है, मतलब समझो इसका, उसने सांस छोड़ते हुए गाना गाया है। थम्स अप करिए मेरे प्यारे मित्रों। श्वास आप ही श्वास न ले मेरे प्यारे मित्रों, 1 मिनट के लिए बिना श्वास के बोल के तो दिखाओ थोड़ा, नहीं बोल पाएंगे। उसने बिना सांस लिए तो गाना नहीं, इसका मतलब उसने सांस छोड़ते हुए गाना गाया है। सांस जो अंदर भरी है ना उसे छोड़ दिया है, उतनी देर गाना गाया है शंकर महादेवन ने। सर्च कर लीजिए ब्रीथलेस गाने से। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बताओ। लैरिंग्स क्या होती है, वोकल कॉर्ड क्या होता है, ट्रैकिया क्या होता है। अब सर हम आपको बताएंगे एक बेहतरीन कंसेप्ट कि सर अब ये बताओ, माइंड में तब से यही चल रहा है हमारे, तो ये श्वास इधर क्यों आई, इतना बड़ा पाइप ग्रास नली दिख रही, बताओ गजब का काम तो ये है। इधर श्वास नहीं गई, इधर रूट पर आ गई, बताइए सर आप तो गजब है, पगला गए। हमने कहा हम बताएं आपको, आप पहले ये बताएं श्वास लेते कहाँ से हैं। सर इतना भी आप नहीं जानते हो, बायोलॉजी पढ़ा रहे हो। हमने कहा हाँ भैया हमें पता नहीं है, थोड़ा आप बताओ। सर नाक से श्वास लेते हैं। हमने कहा ना 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 ना, गलत पढ़ लिया आपने, नाक से सांस नहीं लेते हैं मित्रों। गुरुदेव अब तो आप बिल्कुल पगला गए हो। हमने कहा तो भैया सुन लो, थोड़ा बहुत ज्ञान आज मिल रहा है फ्री में। तो मेरे प्यारे मित्रों, कभी भी नाक से श्वास नहीं ली जाती है, न मुख से श्वास ली जाती है। सर फिर क्या हुआ। हमने कहा हम बताएं आपको। ये वाला मेरा पेन कहाँ गया भाई, ये मैंने अपना बनाया, ये बिल्कुल भैया बिल्कुल तरीका से बनाया मैंने अपना चेस्ट, ठीक है। यहाँ मैंने आराम से ये पेट भैया यहाँ लगा दिए मैंने, फेफड़े, अपना बड़ा सा पेट बना लिया, ठीक है। मेरा बड़ा तो पेट नहीं है। यहाँ पर एक डायफ्राम लगा होता है, ध्यान से समझ लेना मेरे प्यारे मित्रों। ज्ञान बट रहा है, मिल रहा है तो ले लो, ये फिर मत कहना मेरे प्यारे मित्रों। आराम से ये हमने अपना मुखड़ा बना दिया भैया आराम से, और ये आराम से हमने अपना गुदा द्वार बना लिया, खाना खाएंगे निकाल देंगे। हमने कहा ये प्रॉपर तरीका से लगा है डायफ्राम। ये डायफ्राम इस तरीका से होता है और इस तरीका से होता है मेरे प्यारे मित्रों। यही डायफ्राम जब नीचे दबती है तो डायफ्राम बड़े हो जाते हैं। ये जब नीचे दबता है ना ऐसे, तो मेरे प्यारे मित्रों डायफ्राम बड़े हो जाते हैं। और भैया जब ये ऊपर दबता है तो डायफ्राम छोटे हो जाते हैं। याद रख लेना, हम आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे ना तो ज्ञान दे रहे हैं भैया। जब आप श्वास छोड़ते हैं ना, श्वास आप लेते हैं, तभी डायफ्राम छोटे और बड़े होते हैं। थम्स अप करिए। तो मेरे प्यारे मित्रों ध्यान से समझना, कंसंट्रेट होकर के अभी बताऊंगा कि श्वास इधर ही क्यों आती है। इतना बेहतरीन कंसेप्ट कोई समझा दे। हाँ सर बताओ। हमने कहा आप बताना। जैसे ही श्वास आपने छोड़ी, हमने की ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो यहाँ जगह खाली हो गई कि नहीं बताइए अंदर। हमने की हाँ सर ये बात तो गजब है। हमने कहा आपने जैसे ही श्वास छोड़ दी, सांस निकाल दिया आपने नाक के द्वारा बाहर, यहाँ पर जगह बहुत सारी खाली हो गई है मेरे प्यारे मित्रों। तो आपने देखा है ना, जब वायु चलती कैसे है,
उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलती है कि नहीं? थम्स अप बताइए। सर ये क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं आज तक। हमने कहा भैया जब कोई खाली जगह हो जाती है और यहाँ पर बहुत सारी हवा भरी हुई है, तो ये भरी हुई जगह से खाली जगह को घेरने के लिए जाती है कि नहीं? आप बताओ। जहाँ पानी खाली हो, आपने देखा होगा जिस जगह पानी जाता है वहाँ भैया जगह खाली हो, पानी जिस जगह बहुत सारा हो तो भैया बहुत जगह जहाँ पानी भरा होगा वो खाली जगह को घेरने जाएगा कि नहीं? यही होता है कि जो हवाएं हमारी चलती हैं वो उच्च दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलती हैं मेरे प्यारे मित्रों। याद रख लेना, जब हमने ये श्वास पेट के अंदर से निकाल दी यहाँ से डायफ्राम से, तो भैया यहाँ बहुत सारी जगह खाली हो गई भरने के लिए। यहाँ से इनवाइट कर दिया मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन गया। यहाँ पर बहुत सारी हवा थी मेरे प्यारे साथियों, यहाँ उच्च वायु दाब का क्षेत्र था। ऐसे ही हवा आई तो इधर तो निम्न वायु दाब का क्षेत्र था, तो निम्न वायु दाब के क्षेत्र को घेरने के लिए हवा ने अपना रूट बदल दिया। सिंपल भाषा में समझ में आया कि नहीं बताओ? क्योंकि इसने इनवाइट किया था कि मेरी जगह खाली है। ग्रास नली ने न आमाशय ने कभी हवा को इनवाइट ही नहीं किया। भैया जब हम इनवाइट नहीं करेंगे तो क्यों जाएगी? पहली बात तो यहाँ तो पहले से ही ऑलरेडी माल मसाला बहुत सारा बड़ा पड़ा है, यहाँ जगह खाली हो चुकी है। तो जगह खाली करने के लिए निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन गया है, उच्च दाब से हवा आ रही है, आराम से रूट बदल गई। बताइए भैया ज्ञान बटा कि नहीं? बताओ। खाना आराम से कहाँ आया? ईसोफेगस में आया। चलिए सर ईसोफेगस बता देते हैं। ग्रास नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है, हमने ठीक है। ग्रास नली में भोजन क्रमान कुंचन गति से आता है, हमने की ठीक है भैया मेरे प्यारे मित्रों, जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। सर एक बात बताओ, हमारे तो जो क्रमान कुंचन गति समझ में नहीं आती है। हमने कहा तो सुन लो भैया, आप कभी पेड़ पर उल्टे लटके हैं कि नहीं? बताओ। उल्टे लटके होंगे, फिर भी आपके भैया ने आकर के थोड़ा भैया दिखा दिया ना बिस्कुट बिस्कुट, तो कहेंगे अरे यार लाना हम खा लेंगे। तो भैया मेरे प्यारे मित्रों आप प्रॉपर इमेज करें, इतना सिंपल सरल भाषा में समझा रहा हूँ। आप उल्टे लटके हैं, आपका तो पूरा का पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल है उल्टा है, फिर भी आपने बिस्कुट खाया है, वो आमाशय में गया कि नहीं? थम्स अप करिए। यदि ये पाइप का पाइप ही होता ना जो ईसोफेगस बता रहे हैं, तो भैया ये जाता नहीं, क्योंकि ये नीचे ही गिर जाता। बताइए आप समझ चुके हैं मेरी बात को? ये क्रमान कुंचन गति है, आप उल्टे लटके हैं फिर भी खाना प्रॉपर तरीका से रिंग रिंग करके गिंजाई की तरीका से आराम से आपके पेट में पहुंच चुका है। आमाशय और ग्रास नली के मध्य एक स्ट्रक्चर बॉल्व लगा होता है। मेरे प्यारे मित्रों ध्यान रख लेना, यहाँ पर एक बॉल्व लगा होता है इस जगह पर। जैसे ही खाना आमाशय में आता है तो फिर खाना वापस ग्रास नली में नहीं जाता है। आप कहेंगे सर गजब बात कर दी है, हमें जो उसकी वो फीलिंग आती है उल्टी उल्टी होती है, फिर कैसे होता है? बहुत सारा खाना बाहर निकलता है। हमने कहा हाँ, ये डाइक्स्पिड बॉल होते हैं, तो ये बंद खुल जाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों ध्यान रख लेना, यही आमाशय है। जब इसमें HCl निकलता है, इसकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है ये बॉल्व खुला छूट जाता है तो आपको उल्टियां होने लगती हैं। सिंपल है। यहाँ स्फिंक्टर बॉल्व होता है, स्फिंक्टर का मतलब होता है अवरोधनी, अवरोध कर देगा, रोक देगा। बॉल्व तो बॉल्व है, हर जगह पर बॉल्व पाया जाएगा। बड़े आ गए बिल्कुल। अब खाना कहाँ पर आ गया? आमाशय में आ गया मित्रों। बहुत लंबा सेशन है मेरे प्यारे मित्रों, मैं माफी चाहूंगा ये करा दूं कि नहीं। चलो मैं देखता हूँ, जहां तक खींच रहा है तहां तक खींच दे रहा हूँ, ठीक है। आमाशय में खाना आया, यह बाईं तरफ होता है, ध्यान रख लेना आपके बाईं तरफ है। इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है। आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है मित्रों, ध्यान से समझ लेना। आमाशय में स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाएं पाई जाती हैं। सर ये क्या होता है? हमने कहा बताएं, हम गजब बात बताएंगे यहाँ पर, तो भैया टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं। ये आमाशय 3 भाग में बटा होता है, तो पहली बात है वो आपके सिलेबस से बाहर है। ये फंडस कहते हैं, बॉडी कहते हैं, कार्डिया कहते हैं, ये सर सब आपके उससे बाहर है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, फिर भी बहुत डेप्थ में ज्ञान बता रहा हूँ। कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो नहीं होता है, देखिए प्रॉपर तरीका से मैंने कल दिखाया। जैसे ही इस ग्रास नली से खाना आराम से आमाशय में एंट्री करा, आमाशय की दीवार पर लगी हैं एपिथेलियम कोशिकाएं। इन कोशिकाओं में भैया जगह जगह पर ग्रंथियां लगी हैं। हाँ सर ग्रंथियां लगी हैं तो ये जूस निकालेंगी। हमने कहा हाँ निकालेंगी भाई, ये ग्रंथियां जूस निकालती हैं। मेरे प्यारे मित्रों ध्यान से समझना, थोड़ा 5 मिनट और लेंगे। जैसे ही खाना आपका आता है ना पेट में, हमने कहा हाँ मेरे प्यारे मित्रों,
तो ये एक बायोलॉजिकल घड़ी होती है ना आपकी, तभी तो कहते हैं अभी सब समझ में आएगा। मेरे प्यारे मित्रों, जैसे ही खाना आया तो यहाँ पर सबसे पहले एक श्लेष्मा होता है, वो श्लेष्मा भैया निकल करके आराम से चारों दीवारों पर चिपक जाता है। दोबारा सुने, एक श्लेष्मा और निकलता है, श्लेष्मा आकर के चारों दीवारों पर चिपक जाता है। इसलिए क्योंकि ऊपर से खाना आ रहा है, हमने की ठीक है, जब ऊपर से खाना आ रहा है तो इसी से HCl निकलेगा। और आप जानते हैं HCl को शुद्ध भाषा में बताया जाए तो तेजाब कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, जब तेजाब निकलेगा, तेजाब यदि ये दीवारों पर लगेगा तो भैया हमारा तो पेट वैसे ही जल जाएगा। बताओ कि नहीं जलेगा कि नहीं, थम्स अप करो। तो भैया श्लेष्मा, देखिए ईश्वर ने कितना तगड़ा काम किया है। श्लेष्मा उस HCl से पहले निकल करके चारों दीवारों पर लग जाता है, क्योंकि HCl निकलेगा तो हम अपने टिंचू भैया की HCl से रक्षा कर देंगे। थम्स अप करिए मेरे प्यारे मित्रों, समझ में आ रहा है कि नहीं। खाना जैसे ही प्रॉपर तरीका से आया, HCl निकला, HCl खाने में मिला, हमने की ठीक है, फिर तो सर खाना अम्लीय हो गया। ये खाना अम्लीय जाएगा आमा से उसमें छोटी आंत में, तो फिर क्या होगा सर, ये तो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। हमने अभी बताएंगे, थोड़ा रुको ना यार। मेरे प्यारे मित्रों, ये बात समझ में आई कि नहीं? यही बात मैं आपको समझाने की बार बार कोशिश कर रहा था। यहीं से क्या निकलता है याद रख लेना, HCl निकलता है और श्लेष्मा निकलता है। यही श्लेष्मा आराम से पहले लग जाता है, HCl निकलेगा, आराम से रक्षा हो जाएगी, उससे दीवारों पर नुकसान नहीं पहुंचेगा। एक पेप्सिनोजन निकलता है, जो पेप्सिनोजन निकलता है वो HCl की क्रिया करके भैया पेप्सिन में बदल जाता है। दोबारा सुने, एक पेप्सिनोजन निकलता है वो HCl के साथ क्रिया करके, क्योंकि HCl प्रॉपर निकलता है ना यहाँ पर मेरे प्यारे मित्रों, HCl से क्रिया करके पेप्सिन में बदल जाता है। यही पेप्सिन आमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है। ध्यान से समझ लेना, यही पेप्सिनोजन, यही पेप्सिन भैया प्रोटीन का आमाशय में पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है आमाशय में। ध्यान रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, आमाशय में जो लुगदी के समान जो भोजन होता है उसे हम कायम कहते हैं। वहां पर भैया जहां पर लार पड़ रहे थे उसे हम बोलस कहते हैं, यहाँ कायम कहते हैं। सवाल एक और हम बता दें आपको प्रॉपर तरीका से, आपके जीवन से संबंधित मेरे प्यारे मित्रों, जो आप लेट लतीफ खाना खाते हैं ना, होता क्या है देखो, आपने 10 बजे खाना खाया, प्रॉपर तरीका से आप डेली 10 बजे खाना खाते हैं, हमने कहा ठीक है। जब आप 10 बजे खाना खाते हैं तो भैया इसने समझ लिया, किसने, श्लेष्मा ने भी समझ लिया, HCl ने भी समझ लिया। मेरे प्यारे मित्रों ध्यान से समझना है प्रॉपर तरीका से, इसने समझ लिया कि 10 बजने वाले हैं, टिंचू भैया खाना खाने वाले हैं, आराम से निकल जाओ, क्योंकि अभी खाना ऊपर से आ रहा है ना ग्रास नली से। भैया आपने किसी दिन ऐसा हुआ खाना नहीं खाया, हमने की ठीक है, तो भैया जब आपने खाना नहीं खाया तो श्लेष्मा भी निकलेगा, वो तो दीवारों पर लग जाएगा, और HCl भी निकलेगा। बट HCl तो भैया खाने को काटता है ना, लिक्विड है भैया, तेजाब है मेरे प्यारे मित्रों। जब आपके अंदर खाना उस टाइम पर आया ही नहीं है तो वो श्लेष्मा को भी खाने लगेगा और आराम से आपकी दीवारों को नुकसान पहुंचाने लगेगा। तब आप कहते हैं कि हमारे पेट में बिल्ली सी नाच रही है। मेरे प्यारे मित्रों, कोई पेट में बिल्ली नहीं होती है, ये दीवारों को HCl काटने लगता है। तभी तो कहते हैं टाइम से प्रॉपर खाना खाना चाहिए, फिक्स टाइम पर, क्योंकि HCl निकलता है आपकी दीवारों को नुकसान पहुंचाएगा। जो आप पेट का कैंसर देखते हैं, ये कोई कैंसर थोड़ी नहीं होता है, यही HCl दीवारों पर लग लग करके छिद्र कर देता है। जब ये छिद्र अनकंट्रोल भैया कोशिका सेल बनाने लगते हैं, उसे हम भैया आराम से ये कहते हैं पेट का कैंसर कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, ये प्रॉपर तरीका से कम शब्दों में मेरी बात समझ में आई हो तो भैया लाइक शेयर तो बनता है, इतना ज्ञान बांट रहा हूँ। आमाशय की दीवार यदि पच जाती है, मैंने बताया ना, उसे अल्सर कहते हैं। जब भैया आमाशय की दीवार, क्योंकि आप खाना टाइम से नहीं खाते हैं तो दीवारें तो पचेगी, क्योंकि HCl तो प्रॉपर 10 बजे, देखिए अब आप 10 बजे से 12 बजे शिफ्ट हो रहा है खाना खाने के लिए, तो HCl को समझना पड़ेगा, बायोलॉजिकल घड़ी को समझना पड़ेगा कि टिंचू ने खाने का टाइम बदल दिया है। इसी वजह से आप समझ चुके हैं मेरे प्यारे मित्रों, टाइम से खाना प्रॉपर तरीका से खाना चाहिए। आमाशय के बाद अब आपको क्या समझ में आया, खाना बिल्कुल एक अम्लीय अवस्था में है। यदि ये भैया इसी तरीका से यदि छोटी आंत में जाएगा तो बड़ा दिक्कत कर देगा, क्योंकि ये तेजाब की उस फॉर्म में है खाना। मेरे प्यारे मित्रों, जैसे ही फिर ऊपर लगा हुआ है लीवर, हमने कहा ठीक है सर लीवर बता देते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। कहता है देखो सुनो,
हम भैया देखो पित्त रस तो बना देते हैं, पर हमने अपना एक मित्र खड़ा कर रखा है जो हरे हरे कलर का है, जिसे हम गाल ब्लैडर कहते हैं इंग्लिश में, आराम से स्टोर करेगा। हमने एक ड्राम बना दिया एक तरीके से। ये इतने वजन का होता है मेरे प्यारे मित्रों, छोटा कम ज्यादा भी हो जाता है। पित्त-रस का स्राव कौन करता है तो लीवर करता है, पूछा जाता है, जो पित्ताशय में स्टोर होता है। पित्त-रस हरे रंग का होता है जिसका पीएच मान 8.6 होता है। यह एक क्षारीय प्रकृति का होता है मित्रों, याद रख लेना। जब खाना आएगा छोटी आंत में, तो मैंने बताया ये लीवर से बना हुआ जूस है, यही भैया आराम से किस में स्टोर हो रहा है, पित्ताशय में। यही पित्ताशय छोटी आंत के द्वार पर ही तो लगा है। जैसे ही खाना एंट्री करेगा तो आराम से डाल देगा, तो अम्लीय खाना कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर छोटी आंत में। लीवर के दो बहुत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, आइए हम बताएं। ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया और ग्लाइकोजिनोलिसिस की क्रिया क्या होती है। मेरे प्यारे मित्रों, ये क्रिया क्या है मैं बताऊं आपको प्रॉपर तरीका से। ये सर जो ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया क्या है, जब आपके ब्लड में ग्लूकोज बढ़ने लगता है ना, हमने की ठीक है, तो भैया इंसुलिन के माध्यम से, समझना ग्लूकोज का मतलब भोजन है जिसे कोशिका पसंद करती है। हम सब करिए, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं। हमने कहा इसी ग्लूकोज में भैया जब ग्लूकोज उसमें ब्लड में ग्लूकोज बढ़ने लगता है, तो यही ग्लूकोज भैया आराम से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके ये यकृति में लीवर में स्टोर हो जाता है। सवाल बना सर लीवर तो स्टोर ही नहीं करता है। हमने कहा पित्त-रस को स्टोर नहीं करता है, ग्लूकोज को तो स्टोर कर लेता है प्रॉपर तरीका से। ये बात समझ में आई कि नहीं, थम्स अप करिए मेरे प्यारे मित्रों। क्या समझ में आई, जब आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो इंसुलिन हार्मोन के माध्यम, इंसुलिन के माध्यम से मेरे प्यारे मित्रों, इंसुलिन जो एंजाइम होता है उसके माध्यम से आराम से उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर लीवर में स्टोर कर दिया जाता है। अच्छा सर किस लिए कर दिया जाता है, हमने कहा बताएं आपको। आप किसी दिन ऐसा हुआ, सेल को तो ग्लूकोज चाहिए, हमने कहा ठीक है, आपने आए दिन ऐसा किया भैया, सोमवार आया, भोले बाबा का व्रत आया, आपने आराम से व्रत रख लिया, हमने की ठीक है। जब भैया आपने उस दिन फास्ट रख लिया, आपकी सेल को तो ग्लूकोज चाहिए, क्योंकि सेल का भोजन का नाम ही ग्लूकोज है ना, या ग्लाइकोजन है, एक ही बात है ना। मेरे प्यारे मित्रों, आपने तो भोजन किया नहीं है, बट सेल को तो एनर्जी चाहिए, वो कहाँ से आएगी, तो हमने कहा वो यहाँ से आएगी जो लीवर के पास अतिरिक्त फूड कहते हैं, जिसे ग्लूकोज को एक तरीका से अतिरिक्त फूड मान लीजिए। जब ये ज्यादा बन जाए तो वो अतिरिक्त फूड है ना। हमने कहा भैया आराम से वही जो ग्लाइकोजन स्टोर कर दिया है ना अभी, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल करके, इसी ग्लाइकोजन को फिर ग्लूकोज में बदल करके आराम से भैया ब्लड में दे दिया जाता है कि ले जाओ आराम से सेल को दे दो, क्योंकि टिंचू भैया आज खाना नहीं खा रहे हैं, उसे हम ग्लाइकोजिनोलिसिस की प्रक्रिया कहते हैं। थोड़ा सा अंतर है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार पूछा गया, ये कोई नहीं कराएगा मेरे प्यारे मित्रों। ये लिख दिया है, रक्त में अधिक ग्लूकोज होने पर इंसुलिन हार्मोन के माध्यम से अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है। अतिरिक्त ग्लाइकोजन को अतिरिक्त भोजन कहते हैं ना। यकृति में जमा हो जाता है, ज्यादा फूड हो जाएगा। जब भैया टिंचू ने भोजन नहीं किया है, उसी को रक्त में ग्लूकोज की कमी हो जाए तो ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। दोबारा सुन लेना, वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, प्रॉपर तरीका से समझ लेना। भैया इसके नीचे गाल ब्लैडर लगा है मेरे प्यारे मित्रों, आइए गाल ब्लैडर पर चलते हैं। पित्ताशय ये हरे रंग की थैली होती है जो यकृति पर पाई जाती है, इसमें पित्त-रस जमा होता है। हमने बताया लीवर बनाता है पित्त-रस, लीवर आराम से पित्ताशय में स्टोर होता है। भैया ये ग्रहणी, ग्रहणी का मतलब क्या होता है सर, ग्रहणी को छोटी आंत कहते हैं, जिसका ग्रहणी को डेडुनम कहते हैं। हिंदी वालों के लिए बहुत टफ है ये, यहाँ से डेडुनम। स्राव भी पित्ताशय करता है मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान रख लेना। जो लीवर ने जूस बनाया है पित्ताशय में स्टोर हुआ है, आराम से भैया जब पित्ताशय में स्टोर हो चुका है, आराम से खाना आ रहा है ना, तो इसी में डेडुनम में आराम से जो ग्रहणी कहते हैं सी आकार की मेरे प्यारे मित्रों, आराम से डाल देता है। याद रख लेना, चूहे, ऊंट, घोड़े में ये अनुपस्थित होते हैं। पित्ताशय की नलिका तथा यकृति की नलिका को मिलकर एक पित्त वाहिनी जिसे बाइल डक्ट बनाती है। फोटो दिखाएंगे, अभी दिखा देंगे, हमने अभी दिखाया तो था, देखो ये आराम से ये वाली लाइन बन रही है ना, इससे ये हम बाइल डक्ट कहते हैं। दोनों मिला करके आराम से जूस किस में डाल लेती हैं, खाने में, क्योंकि खाने को अम्ली आ रहा है, पेट से HCl मिला हुआ, उसे क्षारीय बनाना है, सिंपल है।
पित्रस एक हल्के पीले रंग का तरल है, इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, ये वसा का पायसीकरण करता है। मेरे प्यारे मित्रों, ये पित्त बढ़क दो याद रख लेना, बिलीरुबिन और भैया बिलीवर्डन, इनकी कमी से पीलिया रोग हो जाता है। जो आपकी टॉयलेट होती है ना, कभी कभी आपने देखा येलो कलर की बहुत ज्यादा बार बार आने लगती है, इसी का मतलब है कि आपके अंदर बिलीरुबिन और बिलीवर्डन की कमी हो गई। ये आराम से पित्त बढ़क काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है मेरे प्यारे मित्रों। कभी कभी किसी विकार के कारण पित्ताशय को काट कर हटा भी दिया जाता है, याद रख लेना, जिसे हम कोलेसाइस्टेकोटोमी कहते हैं। बढ़े आगे, ये देखिए मेरे प्यारे मित्रों, गाल ब्लैडर है। ये आराम से देखिए इधर, ये दोनों का दोनों बाइल डक्ट बनाते हैं कि नहीं, एक ही भैया बिल्कुल दोनों बना लेते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। आगे अग्नाशय आएगा, भैया जल्दी थोड़ा कर देना। अग्नाशय ग्रहणी के सी आकार के भाग में स्थित होता है। हमने बताया ये जो सी आकार की है इसे ही ग्रहणी कहते हैं। मतलब हिंदी पर न जाएं, आप इंग्लिश को प्रॉपर तरीका से मित्रों पढ़ें। इसे डेडुनम कहते हैं सर, डेडुनम, जेजुनम, इलियम, 3 भाग होते हैं छोटी आंत के। पहला है डेडुनम, अभी दिखाएंगे भैया। इसका अंतिम शराब पिलिया को छूता है, ये पढ़ लेना। दोनों ही ग्रंथियों की तरह कार्य करता है। मैंने बताया अग्नाशय जो है मेरे प्यारे मित्रों, ये बाह्यस्रावी, एक्सोक्राइन और अंतःस्रावी दोनों ही ग्रंथियों की तरह कार्य करता है, इसीलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अग्नाशय भैया एंजाइम भी निकालता है, हार्मोन भी निकालता है, मतलब पाइप के द्वारा भी छोड़ता है अपना जूस और बिना पाइप के डायरेक्ट भी छोड़ता है। इसी वजह से ये मिक्स ग्रंथि है। यकृति के बाद दूसरी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका क्षारीय भैया रंगीन है। इसका पीएच मान इतना होता है मेरे प्यारे मित्रों। इसमें बहुत सारे एंजाइम है, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ये पूछे जाते हैं, याद रख लेना। एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंजाइम का स्राव कौन करता है? अग्नाशय करता है मित्रों। अग्नाशय के बाद प्रॉपर खाना कहां पर आएगा मेरे प्यारे मित्रों? छोटी आंत में। अब आपको पता चल गया होगा, छोटी आंत देखिए यहां से, ये वाला कलर दिख रहा है ना सी आकार का, इसे हम डेडुनम कहते हैं। ये वाला दिख रहा है, ये वाला नीचे बड़ी आंत से थोड़ा नीचे ये वाला, इसे हम जेजुनम कहते हैं। इस वाले को मेरे प्यारे मित्रों इलियम कहते हैं, याद रख लेना। यह सबसे लंबी संकरी तथा नलिकार संरचना, इसके 3 भाग होते हैं। डेडुनम जिसे ग्रहणी कहते हैं भैया, जेजुनम जिसे क्षुद्रांत कहते हैं, पश्च क्षुद्रांत जिसे हम इलियम कहते हैं। याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, ये ज्ञान हमने लिख करके दे दिया है, पढ़ लेना। यही जब खाना यहाँ पर आता है, मैंने पूरा वीडियो प्रॉपर तरीका से दिखाया था। यहाँ भैया एक अपेंडिक्स लगा होता है, ये एक अवशेषी अंग है पूरी बॉडी के अंदर, इसका कोई महत्व नहीं है। ये आराम से बहुत सारे लोग इसे हटवा भी देते हैं मेरे प्यारे मित्रों। आराम से ये इलियम वाला भाग मेरे प्यारे मित्रों किस में मिलता है? बड़ी आंत में मिलता है। आइए सर बड़ी आंत पर चलेंगे, उससे पहले थोड़ा छोटी आंत और बता देते हैं। छोटी आंत की लंबाई 5 मीटर होती है। सर फिर इसे छोटी आंत क्यों कहते हैं? हमने कहा भैया व्यास के आधार पर कहते हैं। ये सकरी होती है और बड़ी आंत थोड़ी चौड़ी होती है। छोटी आंत की भीतरी दीवारों पर हजारों उंगलियों की तरह उभरा आकार होता है, जिन्हें हम बिली कहते हैं। हमारे मित्रों को बिली प्रॉपर तरीका से समझ आ रहा होगा मेरे प्यारे मित्रों। डेडुनम कितना है? देखिए पाइप वाला डेडुनम है। जेजुनम कितना? ये वाला कलर जेजुनम है। इलियम कौन सा है? ये वाला इलियम बड़ा भाग है। इलियम जहां पर आता है मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर इसे लार्ज इंटेस्टाइन में जहाँ खुलता है, यहाँ एक बॉल्व भी पाया जाता है। बॉल्व तो हर जगह पाया जाता है। जहाँ पर हमारा ये बिल्कुल तरीका से यहाँ पर आता है, यहाँ पर मेरे प्यारे मित्रों आमाशय से छोटी आंत में जब भोजन आता है ना, आमाशय से छोटी आंत में, याद करिए जहाँ पर आपका ये लीवर लगा है और आपका ये बाल ब्लैडर ब्लैडर लगा है ना, गाल ब्लैडर लगा है, बहुत टाइम हो गया मेरे प्यारे मित्रों, गाल ब्लैडर लगाए ना, वहां पर भी एक पाइलोरिक स्पिंक्चर बॉल पाया जाता है। स्पिंक्चर का मतलब अवरोधी है, पाइलोरिक मतलब भैया दोनों तरीका से खुल भी सकता है, बंद भी हो सकता है। ठीक है ना, सिंपल है। आइए सर आप चलते हैं आगे बड़ी आंत पर। अब पूरा खत्म ही करा देते हैं, थोड़ा रह गया है भैया। इसका व्यास छोटी आंत से बड़ा होने के कारण इसकी बड़ी आंत कहते हैं। इसका व्यास 4 से 6 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी लंबाई सर 1.5 मीटर की होती है मेरे प्यारे मित्रों। और उसकी कितनी है देखिए, इसे सिर्फ बड़ी आंत इस वजह से कहते हैं, इसका डायमीटर थोड़ा चौड़ा होता है, ये चौड़ी होती है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर भी प्रॉपर तरीका से समझ लें मेरे प्यारे मित्रों। ये वाला आपको दिख रहा हो, मेरे मैप पर चलें थोड़ा, ये वाला इलियम है। इलियम कहाँ पर मिल रहा है? इलियम भैया सीकम में खुलता है, याद रख लेना। इंग्लिश पढ़ें, हिंदी पर ना जाएं, हिंदी लिख दी है मैंने प्रॉपर तरीका से, कंटेंट सारा लिख करके दे दिया है मित्रों।
इतना ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा। अब आपके ऊपर है कितना आप ध्यान से समझते हैं, एक सेशन में कंप्लीट कराना, क्योंकि भैया हमें परीक्षा भी निकालनी है। मेरे प्यारे मित्रों, ये सीकम में खुलता है क्या? इलियम। हाँ सर, ये तो गजब बात है, ये तो समझ में आ रहा है ना। कल प्रॉपर तरीका से आपने सिखाया था। हमने कहा यहाँ एक बॉल्व पाया जाता है जिससे भोजन वापस छोटी आंत में ना जाए। इसे भैया इलोसियल बॉल्व कहते हैं, इलेसियल बॉल्व कहते हैं। पढ़ लेना भैया, थोड़ा ऊपर जाएंगे ना। मैंने कहा ये सीकम हो गया, उसके बाद भैया कॉलन आता है। याद रख लेना, सीकम को अंधनाल कहते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। दूसरा बृहदांत्र कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कॉलन कहते हैं। कॉलन याद रखें। देखिए छोटी आंत के 3 भाग, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। इलियम यहाँ खुल गया आराम से सीकम में। छोट और बड़ी आंत के 3 भाग थे, सीकम, कॉलन। कॉलन के भी भैया 4 भाग हैं प्रॉपर तरीका से मित्रों। असेंडिंग कॉलन, देखिए मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ ऊपर बढ़ रहे हैं ना, आरोही क्रम कहते हैं, तो असेंडिंग कॉलन है। यहाँ पर भैया आराम से इधर ट्रांसवर्स हो रहे हैं ना, तो ट्रांसवर्स कॉलन कहते हैं। यहाँ पर भैया फिर नीचे भोजन उतर रहा है, तो इसे हम डिसेंडिंग कॉलन कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, फिर खाना आराम से आ जाता है, इसे सिग्मोइड कॉलन कहते हैं। सिग्मोइड कॉलन ही रेक्टम में खुलता है और आराम से रेक्टम में भोजन दे देता है जाकर के। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं? बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, सीकम, फिर कॉलन। कॉलन में क्या है मेरे प्यारे मित्रों? कॉलन में खाना बढ़ेगा, द्वारा देख लेना, असेंडिंग कॉलन। इधर खाना आएगा तो ट्रांसवर्स हो जाएगा, ट्रांसवर्स कॉलन। खाना उतरेगा ना, अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम, उसे डिसेंडिंग कॉलन कहते हैं। इधर एक सिग्मोइड कॉलन आता है, भैया कोई नहीं पढ़ाएगा। सिग्मोइड कॉलन ही रेक्टम में खाना देता है, आराम से रेक्टम में खाना जमा हो जाता है। याद रख लेना, अपेंडिक्स भी पूछा गया था, एक अवशेषी अंग है, ये पूछ सा दिख रहा है आपको। एनएस के द्वारा भैया भोजन बाहर निकल जाता है। मैंने लिख करके दे दिया है मेरे प्यारे मित्रों, पढ़ लेना। छोटी आंत का इलियम ये सब लिख दिया है, ठीक है, पढ़ लेना आप। टाइम बहुत है मेरे प्यारे मित्रों, कम है। यह बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग है, इसके 4 भाग होते हैं, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मोइड कॉलन। मेरे प्यारे मित्रों, सिग्मोइड कॉलन ही मलाशय में खुलती है, जिससे मल एकत्र रहता है। इसका अंतिम भाग गुदानाल कहलाता है, हमारे सभी मित्र जानते हैं। एनएस के जरिए भैया एक छिद्र होता है, ये एक तरीका से एक छिद्र होता है जिसके द्वारा मल को त्यागा जाता है। इनमें अवरोधनी पेशियां होती हैं जिनके द्वारा छिद्र के बंद होने अथवा खुलने का नियंत्रण होता है। अवरोधनी का मतलब इंस्पेक्चर होता है। बहुत सारा ज्ञान दे दिया मित्रों। नियत समय पर मलाशय की भित्तियों में संवेग उत्पन्न होता है। मैंने कहा ये मलाशय है ना, यहाँ पर संवेग होता है, वो संवेदन तंत्रिका के माध्यम से अपने माइंड में जाता है, मेरुरज्ज स्पाइनल कॉर्ड पर जाता है, तब वहां से संवेग प्रेरक होकर के भैया मलाशय में पहुंचता है मेरे प्यारे मित्रों। तब गुदा की जो अवरोधनी लगी है ना, ये पेशियां जो बॉल्व लगे, ये बॉल भैया विस्तार कर जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तभी हमें भैया हगने की इच्छा होती है। सिंपल भाषा में मल त्याग की इच्छा होती है, तभी हम मल को त्यागते हैं। ये सारा का सारा ज्ञान हम टेलीग्राम पर शेयर कर रहे हैं पीडीएफ के माध्यम से मेरे प्यारे मित्रों। इतना ज्ञान एक ही सेशन में कोई कंप्लीट नहीं कराएगा व्यू आने के लिए, क्योंकि हमें पता है हमारे बहुत सारे साथी टाइम देख करके सेशन को देखते हैं, बट मैं नहीं देखता हूं। मैं अपने साथियों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता हूं। प्रॉपर तरीका से इतना कंटेंट भैया आपने पढ़ लिया ना प्रॉपर तरीका से, मुझे ऐसा लगता है आपको भी पढ़ने के बाद लगा होगा कि कोई भी सिंगल क्वेश्चन बच नहीं सकता है मित्रों। तो आपके ऊपर है, आप सेशन को कितना शेयर करते हैं, कितने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। क्या भैया आप सेशन में कमेंट, लाइक, शेयर कुछ भी करते हैं? मिलेंगे सर मेरे प्यारे मित्रों सुबह 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहो, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत।